डॉट। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम गुरुजी अंकित में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे कर रहे होंगे, अपना एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठंड और बढ़ चुकी है तो आशा करूँगा कि आप लोग अपना ख्याल और अच्छे से रखिए। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम क्या कहें, रीजनिंग की है। लेकिन ये जो है मैं अपने टैब पे ले रहा हूँ क्लास, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ये टाइम को जो वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। इसलिए मैं एक छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे क्या है इसको अंडर एस्टिमेट करके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और वहाँ जा करके दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होकर हमेशा गलत कर देते हैं। ठीक है, तो या तो फिर टाइम ले लेंगे, ज़्यादा गलत नहीं करेंगे तो टाइम ले लेंगे बनाने, तो ऐसा हम लोग को करना ही नहीं है। ठीक है, क्या है कि छोटे से छोटे टॉपिक को भी हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे और उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, 2 मार्क्स इसमें कंफर्म आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो क्या है कि यहाँ पे अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर इमेज, उसके बाद हम फिर हम लोग देखेंगे वाटर इमेज को। ठीक है, चलिए, तो मिरर इमेज होता क्या है। मिरर इमेज, आप जब भी अपने सामने मिरर खड़े देखते होगे तो वो मिरर क्या करता है, आपके लेफ्ट को राइट और राइट को वो लेफ्ट दिखाता है। ठीक है, यानी कि वो जस्ट उल्टा कर देता है। ठीक है, तो इसको देखिए, ऐसे समझ के कुछ फ़ायदा नहीं है। सीधे हम लोग क्वेश्चन तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, मान लीजिए आपसे ऐसे पूछा जाए कि इसका आप क्या बताइए, मिरर इमेज बताइए, तो आप मिरर कहाँ लगाओगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और ये मिरर आपको नहीं देंगे। मिरर पूछेंगे कि मिरर, आप खुद एज्यूम करना है कि मिरर कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए, मिरर की जो बात है ना, तो मिरर हमेशा हम लोग को ऑब्जेक्ट के राइट साइड में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के राइट साइड में आपको मिरर लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए, मिरर इमेज आपको, मान लीजिए इसका मिरर इमेज पूछ दिया आपसे। ठीक है, तो आप मिरर इमेज में हमेशा याद रखिएगा, मिरर इमेज में कभी भी ऑप्शन सेलेक्टिव नहीं, रिजेक्शन प्रोसेस से बनाइए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, दो क्वेश्चन दो में कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आप शुरू से कीजिएगा, फिर अगर दूसरी बार कंफ्यूज होगा फिर आप शुरू से करेंगे, तो ऐसे में आपका बहुत जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो एग्जाम का, वो चला जाएगा। उससे अच्छा है कि आप रिजेक्शन प्रोसेस से बनाइए ना, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन आने दो आप लोग से, मैं उस पर बात करूँगा। मान लीजिए इससे आप लोगों से पूछ दिया गया, इसका आप मिरर इमेज बनाइए। तो मिरर इमेज का क्या होता है, जो मिरर के सामने है, जो चीज़ मिरर के सामने है, मान लीजिए ये एरो का जो फेस है वो मिरर के सामने है, वही हमेशा उल्टा साइड भी जब मिरर इमेज बनता है तब वो ही हमेशा सामने होगा। यानी कि ये देखिए, ये जो इमेज है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मिरर है हमारा, इसके सामने क्या आएगा, इसके जब सामने बनेगा तो यही वाला, ये जो डॉट है, ठीक है, यही डॉट यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर इसको हम सेम ये वाला देखिए, इसके बाद आया, उसके बाद फिर जैसे जैसे है ये वैसे वैसे ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ दूर है, मान लीजिए ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता, ठीक है, ऐसा होता तो फिर ये ऐसा आता। यानी कि जो चीज़ दूर है, देखिए ये जो सर्कल हम लास्ट में बनाए हैं, जो देखिए यहाँ सर्कल भी दूर में आ रहा, यहाँ वाला जो सर्कल है, जो छोटी सी जो है, इसको एरो के फेस पे जो सर्कल है, देखिए वो वाला सामने आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ सामने है ना, वो चीज़ यहाँ भी सामने होगी। ठीक है, चलिए अल्फ़ाबेट में देखते हैं क्या होता है ना। अल्फ़ाबेट मान लीजिए हम लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट डी। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट डी में क्या होगा, अगर मिरर इमेज आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होगा, देखिए ये, ठीक है, मिरर बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, डी का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, वो पहले आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट पहले आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक डंडा आएगा, ये जो डंडा वाला पार्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा। समझ गए आप लोग। तो कहने का मतलब जो नज़दीक होता है वो नज़दीक आएगा, जो दूर होता है वो दूर आएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, ये जो घड़ी वाले हैं इसको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए बी का, देखिए कैसे बना है, बी में भी वही चीज़ हुआ है, बी में भी सेम चीज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे कि जो पार्ट सामने है, बी का जो ये पार्ट सामने है, देखिए वो ही यहाँ पे सामने आ रहा है। ये देखिए, ये जो डंडा है जो पीछे है, यानी कि ये जो पीछे है, ये बीच डंडा से जो थोड़ा सा निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पीछे है। ये कहने का मतलब ये है, जो मिरर के नज़दीक है वो नज़दीक आएगा और जो दूर है वो दूर जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, ये देखिए कुछ अल्फ़ाबेट्स के दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। ए का बी का कैसे होता है, इसको आप लोग पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए जेड की अगर हम बात करें, देखिए जो सामने वाला जो हिस्सा है, जो सामने वाला हिस्सा देखिए सामने आ रहा पहले,
और जो दूर वाला है वो दूर जा रहा है मिरर का, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है तो दूर जा रहा ना, देखिए दूर जा रहा, तो बस वही चीज़ है। चलिए अभी देखिए 4 के केस में, देखिए 4 में भी वही है। देखिए यहाँ जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे दूर पीछे आ जा रहा है ये, है ना। जो ये सामने वाला पार्ट है, देखिए यहाँ सामने आ रहा है मिरर का। कुछ नहीं है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जो सामने होगा वो सामने आएगा, जो दूर होगा वो दूर आएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है ग्लोब, ठीक है। इसका पूछा है आपसे क्या, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आप लोग को इस तरह से दे दी जाएंगे, बोलेंगे इसका आप बताओ मिरर इमेज या वाटर इमेज। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हम लोग से, मिरर इमेज, ठीक है। तो चलिए मिरर इमेज की बात करते हैं, यानी कि मिरर को हम क्या लगाएंगे, मिरर को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग को दिया नहीं होगा कि मिरर कहाँ प्लेस है, ठीक है। मिरर आपको यहाँ पे प्लेस कर दिए आप लोग। अभी देखिए अभी क्या होगा, सब अभी आप क्या कीजिए, इन जो A B C D सबको आप सही मानिए, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिजेक्शन प्रोसेस। तो रिजेक्शन प्रोसेस में हम एक नज़र मारेंगे ना, एक नज़र मतलब देखेंगे सारे को। तो सबसे पहले देखिए कौन सा एलिमिनेट हो रहा, बी एलिमिनेट हो जा रहा। क्यों हो रहा, क्योंकि देखिए एल जो है वो सीधा है, जबकि एल कैसा होना चाहिए, इसका एल कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। एल कुछ इस तरह का होना चाहिए, है ना। अब देखिए बी, देखिए यहाँ पे बी भी सीधा है, यानी कि ये सी, यानी कि बी, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, बी और डी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सी है और बी है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं रिजेक्शन प्रोसेस। क्या है, तो ये जो है आप लोग को क्या है कि जैसे ही देखोगे ना तुरंत आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। ये विदिन 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये दोनों हो सकता है, ठीक है, यानी कि ए और डी हो सकता है। अभी हम इसको भी नहीं माने, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। देखिए ई जो है, ई देखिए यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ बी उल्टा हो गया, ठीक है। ओ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल देखिए उल्टा हो गया। अब देखिए एल, देखिए यहाँ पे क्या है, एल देखिए यहाँ पे, एल देखिए वो ये क्या है, ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर तो ये नहीं जाता है, ठीक है। यानी कि ये गलत हो गया हमारा, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग रिजेक्शन प्रोसेस को इस्तेमाल करके करते हैं। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपसे बोल रहा है बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग का आपसे बोल रहा है मिरर इमेज। तो क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, एक मिरर को एज्यूम कीजिए। किस साइड एज्यूम कीजिएगा, मिरर को इस साइड एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा मिरर है, ठीक है। अब क्या कीजिए कि जो सबको आप क्या बोलिए, पहले मान लीजिए सब मेरा सही है, ठीक है, सबको आप सही मान लीजिए। अब देखिए ए यहाँ पे गलत, ए सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला देखिए। अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिजेक्ट करना हमको, देखिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा। क्यों होगा, सबसे पहले हम क्यों गलत बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी सीधा हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ बी तो उल्टा होना चाहिए ना, बी तो उल्टा ही होगा ना। ये वाला चीज़ तो, ये वाला जो चीज़ है सेम ये वाला चीज़ तो यहाँ नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इसको हम डी को पहले काट दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एन सीधा है, यहाँ पे भी एन सी नंबर में देखिए, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि सबसे पहले फिर किसको हम, ये अब हमारे पास 3 बच गया, 1 2 3, ठीक है। अभी देखिए जी देखिए सबका ठीक है, एन देखिए सबका ठीक है, उसके बाद एन देखिए सबका ठीक है ना। ये एन जो है वो ऐसे है, तो जब यहाँ बनेगा तो ये कैसे आएगा, ऐसे आना चाहिए था, कुछ इस तरह का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन गलत है क्या, इस पर चेक कर लेते हैं। चलिए जी हो गया, एन जो है हमारा ऐसे दे रखा है, ठीक है। यानी कि मिरर इमेज जब बनेगा इसका तो हमारा ये वाला लाइन पहले आ जाएगा, ये वाला लाइन पहले आ जाएगा, उसके बाद ये वाला डॉट आना चाहिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि देखिए एन जो है सब में सेम दे रखा है, ठीक है। यानी कि ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, यानी कि ये मिस प्रिंटिंग हो गया है कुछ, ठीक है। क्योंकि एन तो सीधा हो ही नहीं सकता है ना, कैसे होगा सीधा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एन तो सीधा होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब बोल रहा है इसमें कि इसका मिरर इमेज बनाई, तो मिरर कहाँ लगेगा, मिरर यहाँ लगा देते हैं मिरर, चलिए ठीक है। अब क्या होगा, हमको
सबसे पहले किसको काटेंगे, देखिए डी काट देंगे, क्योंकि आर को लेकर के हम डी काट देंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, फिर बी काट देंगे, आर को ही लेके हम बी भी काट देंगे। ठीक है, अब ये दोनों में बचा में हमारे पास, देखिए एच पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी देखिए, फिर यहाँ सी हमारे पास क्या हो जा रहा है, सीधा हो जा रहा है, यानी कि ये काट देंगे। अब हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। ठीक है, मिला लेते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, एग्जाम में मिसप्रिंट नहीं होते हैं, होंगे तो सबको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब मिलाने की ज़रूरत नहीं। चलिए फिर भी हम लोग मिला लेते हैं तसल्ली के लिए। देखिए एच पे, एच जो है पहले आ गया, सी जो है, सी का ये देखिए ऐसे कर्व है, यानी कि सी का देखिए ये वाला पार्ट पहले आ रहा है, यानी कि ये देखिए पहले आ जा रहा है ये पार्ट अगर सी का पहले आ रहा है तो यहाँ पे ए वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, आर भी ठीक है, ए भी ठीक है, ई भी देखिए सही है ना। एस का देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो पेट बना हुआ है इसका, है ना, ये पहले आ जा रहा है। तो चलिए ये भी ठीक है, यानी कि और ई भी ठीक है और आर भी ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हम कर रहे हैं। हमको रिजेक्शन प्रोसेस हमेशा जाना। देखिए ये दोनों को लेकर के हम आर को लेकर के बी और डी को काट दिए थे। ठीक है, सी कट गया किससे, सी से, क्योंकि सी हमें कभी सीधा होगा ही नहीं। ठीक है, आपको इसी तरह देखना है बस, और कुछ नहीं, बस देखिए और आंसर दीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 14 में क्या दे रखा है, समर। ठीक है, आपसे बोला गया है समर का बताना है। ठीक है, समर का बताना है आपको। तो समर में क्या है, देखिए यहाँ पे आप क्या लगाइए, सबसे पहले तो मिरर लगा दीजिए। अभी क्या करना है कि आपका जो एस वाला पार्ट सबसे लास्ट में आएगा, आर वाला पार्ट सबसे शुरू में होना चाहिए, यानी कि ए नंबर ऐसे ही करिए, क्योंकि आर से स्टार्ट होना चाहिए ना। हम बोले ना जो सबसे नज़दीक होगा वही सबसे नज़दीक आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला लाइन इसको ऐसा आना चाहिए था, आर का कुछ इस तरह का आर आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखिए क्या आ रहा है, एस आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये वाला तो ऐसे देखने से ही इसको पहले काट देने का। ठीक है, फिर देखिए एस जो है यहाँ पे एस सीधा है, यहाँ पे भी देखिए एस सीधा दे दिया डी में, तो ये भी अपना पार्ट कट गया। ठीक है, अब बचा है हमारे पास ये दोनों। ठीक है, तो एम देखिए, एम कभी भी ये जो है मिरर इमेज में एम कभी उल्टा नहीं होगा। देखिए सी में देखिए ये दोनों में क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, बस इसको भी काट दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर जो बचा वो हमारा आंसर है। समझ में आया कितना ईजी है ये। ठीक है, चलिए अगर आप लोग इसमें दिमाग लगाओगे ना बैठ के तो अपना टाइम गवा दोगे। ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इस पर टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर में तो साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हम पहले काटेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाद फिर काटेंगे। क्यों काटेंगे, चलिए अब इसको बताते हैं। ठीक है, क्यों काटे हम ऑप्शन नंबर, चलिए कौन सा कलर ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहाँ पे हमारा क्या से स्टार्ट होना चाहिए, पी से, है ना, लेकिन पी का कुछ इस तरह का होना चाहिए था पी, क्योंकि ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ये पहले आना चाहिए था। अभी देखिए पी यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। पी यहाँ भी उल्टा है, इसको भी काट देंगे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बचा है, बी और सी। ठीक है, तो बी में देखिए पी के बाद 6 आना चाहिए था, पी के बाद 6 यहाँ भी है 1। ठीक है, 1 यहाँ फिर क्या हो गया, यहाँ 1 देखिए यहाँ उल्टा हो गया 1, काट दीजिए इसको ना, तुरंत काट दीजिए। क्या है, इसको आंसर मिल गया हमको। कितना आसान है, देख रहे हो रिजेक्शन प्रोसेस। अगर आप इसको सिलेक्शन प्रोसेस से जाते हैं ना, फिर आपको इसको चेक करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है। मान लीजिए इसका लास्ट में मिलता है आपको, तो आपको ये लास्ट तक फिर वेट करना पड़ेगा ना, कि आपको यहाँ से फिर यहाँ से चेक करोगे, पहले इसको चेक करोगे, फिर इसको, और वो भी मान लीजिए लास्ट का अगर इस पार्ट में गलत मिलता तो फिर आप क्या करते, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आप रिजेक्शन प्रोसेस से जाइए, तुरंत ये बनेगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ईजी है, लेकिन लोग गलत करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ फिगर वाला देख लेते हैं, और इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, मुश्किल से आधा घंटा। ठीक है, अगर एक बार समझ गए ना तो फिर इसको लाइफ में फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है कि इसका मिरर इमेज बताना है। तो मिरर कहाँ लगेगा, हम बोल सकते हैं कि मिरर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे मिरर लगेगा। अभी क्या बोले थे कि जो नज़दीक होगा सबसे पहले, फिर क्या कीजिए, रिजेक्शन प्रोसेस, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, ये देखिए जो सबसे नज़दीक है, यानी कि इससे शुरू होना चाहिए, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है और सी है, देखिए वही शुरू है, और ई भी है। ठीक है, यही सब सही है, शुरू है। ठीक है, यानी कि ये भी गलत है। ठीक है, ऐसे भी इसको हम काट देते, क्योंकि देखिए इसका फेस जिस साइड है उसका फेस भी इसी साइड है, ये दो तो कट गया। ठीक है, अब ई नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें एक एरो कहाँ से बढ़ गया, ये वाला पार्ट तो है नहीं इसमें, तो ये भी कट गया। अब हम लोग के पास 2 बचा,
तो 2 में देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, देखिए ये भी, ये ऐसा लाइन तो है नहीं, यहाँ पे पैरेलल नहीं है, तो ये तो ऐसा है ना, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल है, तो क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। कितना ईजी प्रोसेस है ये रिजेक्शन प्रोसेस, आप लोग सोच भी नहीं सकते, कि मतलब देखना और आंसर देना। ठीक है, चलिए किसको काटेंगे, सबसे पहले काट दीजिए, किसको जो उल्टा है उसको तो सबसे पहले काटिए, क्योंकि ये क्या बोला जा रहा है आपसे, आपसे बोला जा रहा है, चलिए तीनों कट गया, क्योंकि उल्टे हैं भाई, ये हमसे वाटर इमेज नहीं पूछा जा रहा, मिरर इमेज पूछा जाता है, ये ऊपर ही रहेगा ना, ये नीचे कैसे आ सकता है। ठीक है, तो देखिए नीचे आ गया, यहाँ भी नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ भी नीचे आ गया, तो ये तीनों पे तो हम सबसे पहले काट दिए, इसको काटे, इसको काट दिए और इसको काट दिए। ठीक है, अब हमारे पास 2 ठो बचा है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये सीधा है, सीधा का मतलब ये 9 है, वैसे ही 9 है, ये है हो ही नहीं सकता ना, समझ रहे हो। यहाँ मिरर लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये डॉट, देखिए यहाँ ये डॉट आ गया, फिर यहाँ देखिए ये वाला आना चाहिए था, ये पीछे आ रहा है, तो ये पीछे आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग बस रिजेक्शन प्रोसेस लगाइए और आंसर आपको सामने दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप लगाइए, यहाँ लगाइए। चलिए उसके ऊपर वाला पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं पहले। 31 में बोलता है कि आपको मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, तो मिरर इमेज में देखिए सबसे पहले आप किसको काटोगे, सबसे पहले जो देखिए इसके जैसा दिख रहा है उसको काट दीजिए, फिर जो ऊपर हो जा रहा है उसको काटिए, जो नीचे हो जा रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, बचा आपके पास अब क्या, 2 ही तो कंपेयर करने के लिए ही बचा आपके पास। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है पीछे होना चाहिए, ये वाला पार्ट देखिए इसमें भी पीछे है, और कौन सा बचा अपने पास, इसमें भी पीछे। चलिए ये तो दोनों जगह सही है, ये पार्ट देखिए आगे है, यानी कि ये पार्ट भी आगे होना चाहिए, है ना। तो ये पार्ट आगे है, देखिए ये पार्ट यहाँ पे भी आगे है और यहाँ पे भी आगे है, ये पार्ट, यानी कि ये मिसप्रिंट है और ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, दोनों ऑलमोस्ट क्या, दोनों सेम ही हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि अब किसको काटोगे सबसे पहले। देखिए सबसे पहले तो यहाँ कोई सर्कल दे नहीं रखा है, तो इस सर्कल का कोई काम नहीं था यहाँ पे देने का, तो ये कट गया। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये भी कट गया। ठीक है, अभी क्या है, अपने पास क्या बचा है, कौन सा बचा है, बी, सी और डी। डी भी कटेगा क्योंकि देखिए इसका एरो नीचे है। ठीक है, नीचे तो आएगा नहीं, तो डी को भी हम सबसे पहले काट देंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या है इसके बाद ये बोल रहा है ये दोनों। ठीक है, इन दोनों में भी देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों देखिए सेम है, दोनों आंसर होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, कुछ नहीं है, दोनों आंसर होगा। देखिए ये एरो पहले आ रहा है, यहाँ ये आ जा रहा है, ये बाद में आ रहा है सर्कल, ये इसमें भी बाद में, इसमें भी बाद में। ठीक है, ये तो दोनों फिगर सेम ही है, तो ठीक है, समझ गए आप लोग। तो कहने का मतलब है, नहीं देखिए सॉरी एक चीज़ है, एक चीज़ डिफरेंस है यहाँ पे, एक चीज़ का डिफरेंस है। नहीं सॉरी, नहीं डिफरेंस नहीं है कुछ भी, दोनों सेम है। मुझे लगा कि ये यहाँ पे लगा हुआ है, इस बॉर्डर लाइन के साथ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोनों सेम ही है ना, तो दोनों सेम है तो दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए ये दोनों बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। ठीक है देखिए अब ये आ गया अपने पास, इसको आप तो देखते साथ बनाओगे ना, कि ये देखिए नज़दीक है, ये इसका नज़दीक है, दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 21 में, ये क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ये नज़दीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, सही है, ख़त्म बात, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है सब क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 22 में बोलता है कि ऐसा यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा। तो सबसे पहले अब देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग को आ गया ना, तो आप लोग को यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है, फिर ज़रूरत पड़ती है आप लोग को कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस लगाएं या रिजेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे फिर से अगर आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस लगाओगे तो यहाँ पे पकड़ा जाओ, गलत हो जाओगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग रिजेक्शन प्रोसेस लगाइए। देखिए इसमें ऑप्शन में किसको आप लोग सबसे पहले काटोगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जब यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि ये पार्ट कुछ इस तरह से शुरू होना चाहिए था, ये इस तरह से है तो ये कुछ इस तरह से शुरू होना चाहिए था। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला गलत हो गया और ये गलत हो गया, यानी कि ये दोनों सही है। देखिए अगेन मिसप्रिंट, सबका सब गलत है, 22 सारा गलत है।
ठीक है। यहाँ पे नन का ऑप्शन होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा, नॉन का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आप लोग नॉन में लगा के आप लोग को आना है, ठीक है। सारा गलत है, क्यों गलत है देख लीजिए ना आप लोग, ये ऐसे हो रहा है, यानी कि जो ऐसे होगा वो इस तरह से कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसमें है और इसमें है उस तरह से, लेकिन ये देखिए ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे चला गया है, ठीक है। VRCD में क्या है, जो शेडेड पार्ट है वो नीचे चला गया, यानी कि ये गलत है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये सब सारे मुझे लगता है कि ये गलती से इसमें वाटर इमेज वाले क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, ठीक है। ये सब वाटर इमेज के क्वेश्चन होने चाहिए, आई थिंक सो। नहीं, देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रिजेक्शन प्रोसेस लगाइए इसमें भी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है ये पार्ट जब इधर आएगा तो ये नीचे तो जाएगा नहीं, तो चलिए पहले इसको काटिए, ये देखिए यहाँ पे डबल हो जा रहा है, ये इसको भी काटिए, ठीक है। ये दोनों कट गया। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों सेम, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, यानी कि इसको भी काटिए, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए, अगर नॉन का ऑप्शन होता है यहाँ पे, है ना, अगर नॉन का ऑप्शन होता है तो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए ये पार्ट जो है ये पहले आ जा रहा है, सही है, ठीक है। ये पार्ट को देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो पहले आ रहा है, ऊपर वाला पार्ट बाद में आ रहा है। चलिए डी नंबर क्या होगा, डी नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 23 का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये दोनों ये जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ये मैं देख लेता हूँ सही है कि नहीं क्वेश्चन, शायद मिसप्रिंट हो गया जल्दी में, ठीक है। तो अगर हाँ देख लेते हैं, ये जो है ये पार्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इसका मिरर इमेज बनाना पड़ता तो कैसे बनता है, इसका मिरर इमेज बनाना होता अगर इसका, तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनता। जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है ना, वो पहले आ रहा है, यानी कि वो पार्ट पहले आता, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये प्लस वाला तो प्लस आ जाता, उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाता है, मान लीजिए ये ऐसे है तो ये इस तरह से आ जाता है, समझ गए आप लोग। तो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ई डाल दीजिए और ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से मिरर इमेज के क्वेश्चंस के साथ हम लोग डील करेंगे, ठीक है। आप लोग को बस ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, वाटर इमेज या मिरर इमेज, ठीक है। तो चलिए अब जो वॉच वाला क्वेश्चन बचा है उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। घड़ी वाले जो क्वेश्चन है कि हम लोगों ने देखा था ना ऊपर में, देखिए हाँ, घड़ी वाला क्वेश्चन में आप लोग से पूछेगा कि मान लीजिए कि जो बड़ी वाली सुई है वो 6 पे है, ठीक है, यानी कि ये 6 पे है, और जो छोटी वाली सुई है मान लीजिए वो कितना पे है, 6, 7, 8, ठीक है, ये 8 पे है। अब आपसे बोल देगा कि छोटी वाली सुई 8 पे है, बड़ी वाली सुई 6 पे है, तो आप इसका वाटर इमेज में कितना टाइम होगा, ठीक है। वाटर इमेज में ही पूछ सकता है, उस पर भी डील करेंगे हम लोग। और इस यहाँ पे पूछ रहा है कि मिरर इमेज में कितना टाइम होगा, ठीक है। तो देखिए मिरर इमेज में आप लोग को इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा घड़ी, ठीक है। इस तरह से आप लोग तुरंत में, ऐसा नहीं कि अब तो इतना टाइम लगा रहे हो एकदम फिगर तुरंत सुंदर से एकदम बना, तुरंत से ऐसे कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे करके तुरंत बना लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना आप लोग को, जितना बोल रहा है उतना पे अपने छोटी वाली सुई को लगा दिया और बड़ी वाली सुई को लगा दिया, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक को क्या है आप अभी साइड रखो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग उसको याद करो ट्रिक को, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको कुछ मत कीजिए, इसको अब आप लोग के सामने आ जाएगा ऐसा कुछ इमेज, ठीक है। जब आप लोग मिरर इमेज बनाओगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 होगा, 6 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग 4 होगा, ठीक है, यही होगा ना, 5 यहाँ पे होगा। तो जब आपसे ऑप्शंस, जब आप लोग को दिया रहेगा ना ऑप्शंस में, तो आप लोग को ऑप्शंस में दिया रहेगा 430, ठीक है। तो आप लोग को 430 लगाना है, ठीक है, ना कि ऐसा नहीं किया ये जो 8 है इधर 8 उठ के इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आप लोग को पूछेगा अगर कि मिरर इमेज में कितना टाइम हुआ, आप लोग को 430 लगाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7:30 हो रहा है, उसी तरह यहाँ पे आप लोग को 4:30 लगाना होगा, ठीक है।
तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है मिरर इमेज का। आई होप आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। ध्यान से पेपर को देखना, वाटर इमेज पूछा है या मिरर इमेज, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा भी हम लोग वाटर इमेज मिरर इमेज देख लिए, अभी वाटर इमेज थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। चलिए, डॉट। जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे वाटर इमेज, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था क्या कि मिरर इमेज कैसे फॉर्म होता है, कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन से डील करते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर है उस तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ, ठीक है। तो आप लोग का ये वाटर इमेज क्या होता है, देखिए वाटर इमेज में क्या होता है कि जो आप लोग के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम गुरुजी का ही, मान लीजिए एग्ज़ाम का ही है, ठीक है, एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम में हम लोग क्या देखे थे कि मिरर इमेज में इस तरह से हम लोग मिरर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नीचे में, ठीक है, यानी कि ये जो नीचे पार्ट है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, मिरर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर बोलते हैं लेकिन यहाँ पे भी मिरर ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो पार्ट हम लोग का मिरर में हम लोग समझे थे, जो पार्ट नज़दीक है, ठीक है, जो पार्ट नज़दीक है हम लोग का, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एम का ये पार्ट जो है एम का, सॉरी, एम का जो ये पार्ट है ना, और ए का ये पार्ट जो है, यानी कि ये नज़दीक आएगा, ठीक है। एम का ये पार्ट यहाँ पे नज़दीक आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट जो है एम का, जो मुड़ा हुआ है यहाँ पे एंगल बना रहा है, वो देखिए दूर हो रहा है। सेम उसी तरह हो रहा है जैसे हम लोग जैसे मिरर इमेज में कर रहे थे, दूर का चीज़ को दूर कर दे रहे थे और पास की चीज़ को पास कर दे रहे थे। देखिए इसको दूर था, ये तो दूर कर दिए, एक्स का सेम चीज़ बन जाएगा, ठीक है। और ई का जो है ऐसा ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ई का ऐसा कुछ सर्कल होता है यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ होता है, ठीक है। यानी कि इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, जो पार्ट दूर है वो दूर रहेगा, जो पास सामने है वो सामने रहेगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ हम लोग पहले अल्फ़ाबेट्स का देख लेते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट में देखिए कैसे चेंज होता है। अल्फ़ाबेट में क्या है कि जो देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, थोड़ा इसको जूम करते हैं, देखिए हम लोग जी की बात करते हैं, अगर जी की बात करते हैं तो जी में देखिए जो पार्ट दूर है वो पार्ट दूर हो रहा है, जो पार्ट सामने है वो पार्ट सामने आ रहा है, देखिए, है ना। सेम चीज़ जे में देखिए, जे में जो कर्व पार्ट है वो सामने है यहाँ पे, तो हमारा सामने आ रहा है ये पार्ट, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, थोड़ा येलो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जे का जो पार्ट जो सामने है वो सामने आ रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह एल का जो पार्ट सामने है वो सामने आ रहा है, ठीक है। जो पार्ट दूर है वो पार्ट दूर आ रहा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए आपसे स्टडी का पूछता है, ठीक है, स्टडी का आपसे पूछता है, तो स्टडी में देखिए वाई का जो ये पार्ट है, वाई का जो ये पार्ट है वाई का, देखिए यहाँ पे भी सामने आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। ये पार्ट जो दूर है वो देखिए दूर है यहाँ पे भी। सेम वाटर इमेज में जैसे हम लोग मिरर इमेज में किए, सेम उसी तरह हम लोग वाटर इमेज में करेंगे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे नीचे साइड उल्टा होता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, लेफ्ट का राइट हो जा रहा था, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या अप का डाउन और डाउन का अप हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो अभी देखिए यहाँ पे 5 के साथ भी वही हो रहा है, 8 के साथ भी वही है। देखिए छोटा वाला जो है उसका 8 का छोटा पार्ट है जो वो नीचे चला जा रहा है, यहाँ ऊपर था तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सक्सेस का से बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, एस का जो छोटा पार्ट है, देखिए यहाँ पे यहाँ ऊपर था, यहाँ नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ पे यू का पार्ट देखिए, यू का जो खुला वाला पार्ट था ऊपर था, यहाँ पे यू का नीचे हो गया। टी का यहाँ देखिए, टी का पार्ट जो था यहाँ पे ऊपर था, नीचे हो गया। सेम उसी तरह डब्लू देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, डब्लू का ये जो कॉर्नर जो एंगल बना रहा है वो पार्ट नीचे था, यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर हो गया, ठीक है। उसी तरह ऐसा ये बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये सब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप लोग,
बस सीधा आप लोग क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है और इसका बोला गया क्या, यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पे वाटर बना लेंगे। अभी क्या है, जो पार्ट जो नज़दीक है वो पार्ट नज़दीक आएगा, यानी कि कुछ इस तरह से शुरू होना चाहिए। ठीक है, और ये इस तरह से होना चाहिए शुरू। ठीक है, अब जो पार्ट दूर है, यानी कि ये जो दूर है ये पार्ट ऐसे होना चाहिए। खोज लीजिए ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, अभी रिजेक्शन प्रोसेस से हम लोग देख लेते हैं। ये पार्ट देखिए, रिजेक्शन प्रोसेस देखिए, ये दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा ये चीज़ को कि ये दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हम रिजेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल कीजिए। रिजेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, देखिए ये दोनों को आप पहले काटोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों आप लोग को सही मिल गए, लेकिन दोनों देखिए ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस जाते इसको टिक लगाते चले जाते, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्यों गलत हुआ, अब देखिए इसका देखिए एरो, इसका एरो देखिए बीच से है, लेकिन इसका एरो देखिए तो बीच से है क्या, नहीं, इसका एरो क्या है, थोड़ा ऊपर में है, तो इसमें थोड़ा ऊपर कौन सा है, ये वाला। इसीलिए बोलते हैं रिजेक्शन प्रोसेस से बनाइए। ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका ऑलमोस्ट बीच से है। ठीक है, दिख रहा है ये एरो बीच से है, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए ये चीज़ को। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखिए थोड़ा ऊपर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यही इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा ना, थोड़ा थोड़ा आपको फिर बाद में अफसोस होगा, सर पकड़ के रोओगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, जब नीचे वाटर लगा देंगे, ठीक है, नीचे वाटर लगाएंगे तो क्या होगा, ये पार्ट जो है, ये जो इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को, ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट हमारा पहले आना चाहिए। देखिए ये पार्ट हमारा पहले आना चाहिए और जिधर है उधर ही आना चाहिए, यानी कि ये ऐसा कुछ मान लीजिए होगा, तो ये पार्ट को इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, इस तरफ से आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए नहीं है, यानी कि अब हमारे पास कितना बचा, 2 ही बचा। अब देखिए ये क्या इस तरह से हो जाना चाहिए था, नहीं ना, ये तो ऊपर है तो ये नीचे आना चाहिए था ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, हमारा 1 सही है। ठीक है, चलिए रिजेक्शन प्रोसेस 10 बार बोलेंगे इसको, रिजेक्शन प्रोसेस से ही बनाइए। ठीक है, नहीं तो देखें ना, पहला क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, मारते टिक और निकल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा, आप देखिए इसमें होगा कि सबसे पहले ये वाला जो स्टार का जो सर्कल है वो क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो रहा है, ये पार्ट जो है, ये जो शेडेड पार्ट है, वो शेडेड पार्ट को देख लेते हैं। शेडेड पार्ट देखिए यहाँ उल्टा हो जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम इसमें ज़्यादा देने का ही नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। अभी क्या हो रहा है, ये पार्ट को देखिए, अगर ये पार्ट ऐसे है ना, यानी कि ये पार्ट जो है जब ये उल्टा होगा, है ना, तो कुछ इस तरह से शुरू होना चाहिए था। इस पार्ट को ऐसे करके कुछ होना चाहिए था, ये पार्ट को, ये नज़दीक हो जाएगा यहाँ पे वो है, तो ये जो खुला वाला पार्ट है और ये जो कलर्ड पार्ट है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था। देखिए, चलिए ये सही है ना। कौन सा नहीं होना चाहिए, देखिए ये नहीं होगा क्योंकि ये इधर मुड़ गया है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर आज ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको अगर देखते हैं तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग मत कर, आप लोग का तो पेंसिल होगा तो सामने में देख लीजिएगा। ये पार्ट हमारा अभी तक बी, इसमें सिर्फ कौन सा भी हम एलिमिनेट किए हैं, पार्ट बी को। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, हाँ ये देखिए, ये डॉट जो है, ये डॉट को कहाँ होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखिए ये डॉट कहाँ पे है, ऊपर है, यानी कि ये वाला भी ख़त्म। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस करोगे ना इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस इसको हमको नहीं बनाना है। ठीक है, अभी देखिए, ठीक है, ये हो गया, ये 2 हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और अलग क्या है, जो हमारा ए और सी में सिमिलैरिटी क्या है। ये देखिए ये पार्ट जो है, एक तो इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट को। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो इधर आ सकता है क्या, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम लोग, ये देखिए मिरर इमेज होता तब ना ये वाला पार्ट इधर आता। हाँ,
ये वाला पार्ट जो है हमारा इधर कब आता है, जब मिरर इमेज होता है, यानी कि ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब आप इसको सिलेक्शन प्रोसेस एक बार बना के देखिए कि कौन सा हो सकता है, उसको बना के देखिएगा, है ना, और एक बार बनाइएगा कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन नंबर ये है ना वो देखते हैं। अभी क्या है कि इसमें आपको देखना है क्या, वाटर इमेज, यानी कि नीचे हमारा क्या है, वाटर बनाना, यानी कि ये पार्ट जो है ये ऊपर आना चाहिए और ये पार्ट इधर ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, ना कि ये इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें मुड़ा उसको काट दो, पहले आप लोग 3 और 1 काट लो। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटी खोज लीजिए ना। इन दोनों में देखिए एक पार्ट ये वाला जो पार्ट है एक ठो का ऊपर है ना, जो ये जो शेडेड पार्ट है एक ठो का ऊपर है और एक ठो का जस्ट उसका उल्टा है, यानी कि इन दोनों में ही डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसका भी ऊपर है ना, ये ऊपर तो हो ही नहीं सकता है ना, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए एकदम बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन मिल जाता है हम लोग को आंसर्स। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें क्या है कि एक टोपी पहना हुआ बंदा है जिसका हम लोग को दे रखा है वाटर इमेज निकालना। अब जिसमें सबसे पहले जो टोपी अगर इस साइड आ गया है, ठीक है, अगर इस साइड से टोपी इस साइड आ गया, सबसे पहले उसको काटिए, तो कौन सा कट गया, देखिए हमारा 2 नंबर कट गया और 4 नंबर कट गया, हमारे पास 2 बचा। अभी दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए कौन सा। अब देखिए एक ठो आँख नीचे है, एक आँख ऊपर है, तो क्या होगा, नीचे ये वाला हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये आँख तो भाई जितनी दूरी पे इसका आँख है उसकी उतनी दूरी पे तो इसका आँख होना चाहिए ना। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है, आप लोग अपने से बनाइएगा। ठीक है, कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, कौन सा इसमें होगा। देखिए पहले तो सबसे पहले क्या है, ये दोनों को तो ऐसे ही काट दीजिए क्योंकि लास्ट में इसका क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप लोग देखिए अपने से इसको भी रिजेक्शन प्रोसेस से ही बनाइएगा। ठीक है, और सेम घड़ी वाला जो है, घड़ी वाला भी उसमें भी सेम ही इसमें भी प्रोसेस लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चंस को, और आप लोग जाइएगा इंटरनेट पे, है ना, सीधा लिखिएगा वाटर इमेज और मिरर इमेज का पीडीएफ क्वेश्चंस का, आप लोग को वहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उस पर जाके आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मेरे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत, ऐसा नहीं है कि आसान टॉपिक समझ के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये बच गया ना, चलिए इसको क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद मैथ का हो, प्रॉफिट लॉस हो, या फिर प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, हाँ प्रॉफिट लॉस ही करवाते हैं क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है तो प्रॉफिट लॉस के साथ में रहेगा, तो एक क्लास का खेल होगा, वो ख़त्म हो जाएगा तुरंत, और क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस से, इसीलिए क्लास को मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यार आप लोग से बहुत बड़ी शिकायत है, आप लोग शेयर नहीं करते, और शेयर नहीं करोगे तो कैसे यार, हम लोग को भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए था ना। आप लोग को हम लोग मोटिवेट करते हैं, जो हमारे जो टीचर्स होते हैं, अच्छे यूट्यूब पे टीचर्स होते हैं, तो उन लोग मोटिवेट करते हैं ना आप लोग, तो आप लोग का ही फ़र्ज बनता है, आप लोग भी हम लोग को मोटिवेट करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सायोनारा, गुड नाइट, बाय बाय।